अकाउंटेंट जोन आज आपके सामने एक लेक्चर लेके आया है कल सीरीज का। यस्टरडे हमने कोर्स का ओवरव्यू आप लोगों को दिया था, अगर आपको याद होगा। ये हमने ओवरव्यू शेयर किया था जिसके अंदर हमने कोर्स की आउटलाइंस बताई थी कि कोर्स की आउटलाइंस क्या होंगी, और उसके अलावा हमने कोर्स की इंफॉर्मेशन जो है वो दिया था कि क्या इसके अंदर चीज़ें होंगी। तो आज जो हमारा फर्स्ट वीडियो है वो है कि हमने एनटीएन जो है उसको हमने क्रिएट कैसे करना है। और इसमें एक चीज़ यहाँ पे अगर आप इसका थंबनेल देखेंगे तो यहाँ पे आपको ई एनरोलमेंट नज़र आ रही होगी और न्यू रजिस्ट्रेशन नज़र आ रही होगी। ये इसमें क्या डिफरेंस है, और एफबीआर के जब पोर्टल में हम जाएंगे तो वहाँ पे भी इसको हम देखेंगे, वहाँ पे भी ये चीज़ें सेपरेटली शो हो रही होंगी। तो इससे पहले कि हम ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, आपको याद होगा कि हमने है यहाँ एनटीएन फॉर्म क्रिएट किया था। एनटीएन को जनरेट करने के लिए यहाँ पे मैंने वेबसाइट का जो लिस्ट दिया हुआ है, लिस्ट वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम वेबसाइट के थ्रू जाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस वेबसाइट पे जाएं, मैं आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि इसकी जो आज वाली जो हमारी वीडियो है उसके अंदर हम कौन कौन सी चीज़ें जो हैं उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी और कौन कौन सी चीज़ें हम सीख जाएंगे। सबसे पहले ये है कि हम एफबीआर की मास्टर वेबसाइट का हमें पता चलेगा कि एफबीआर की कौन सी वो वेबसाइट है जिसके अंदर सारी वेबसाइट्स का लिंक दिया गया है, तो वहीं से हम एक्सेस कर सकेंगे, बजाय ये कि हम एक एक करके वेबसाइट को देखें। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे मैंने डिफरेंस बताया है कि एनरोलमेंट वर्सेस न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो क्या चीज़ होती है। क्यों डिफरेंस क्यों है। लेट्स सपोज कि अगर हम इसकी वेबसाइट पे जाते हैं जो कि एफबीआई मास्टर वेबसाइट है, और यहाँ पे आगे जाके हम अगर उसके आईएस के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पे आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा कि ई एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन जो है ये दो टैब क्रिएट किए गए हैं। ई एनरोलमेंट का क्या मकसद है और न्यू रजिस्ट्रेशन का क्या मकसद है, और ये क्यों सेपरेटली शो करवाए गए हैं, इसको हम जो है वो अभी देखेंगे। यहाँ पे ये जब हमने देख लिया, फिर एंटीन की जो क्रिएशन प्रोसेस है वो क्या होता है, एंटीन कैसे क्रिएट किया जाता है वो हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक स्पेसिफिकली जो है यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है कि जो जब हम एंटीन की क्रिएशन कर रहे होंगे तो वहाँ पे जो मोस्ट क्रूशियल चीज़ है वो है एरिया। एरिया की जो फील्ड है जो कि हमने अभी एक्सेल फॉर्म के अंदर जो है वो अपना बनाया हुआ है, यहाँ पे देखें कि ये हमने एक्सेल के अंदर बनाया हुआ है, तो इसकी क्या वजह है ये भी मैं अभी आप लोगों के साथ इसको शेयर करता हूँ। उसके बाद जो प्रोफाइल एंटियन सर्टिफिकेट है ये हम कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके टू वेज हैं, वो कौन से हैं वो भी हम देखेंगे। और चेंज पासवर्ड और पिन ऑन क्रिएशन, जब हम पासवर्ड और पिन हमारे पास वन टाइम आ गया तो हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं पोर्टल में जाके, ये भी मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करूंगा। अच्छा, सबसे पहले जो है मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूं कि ये जो एनटीएन का फॉर्म हमने क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, इसकी क्या वजह है। हमने जो है वो वेबसाइट के ही अंदर क्यों नहीं इन्फॉर्मेशन फिल की, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन क्यों फिल की है। इसकी जो सबसे बड़ी वजह ये है, एक तो ये होता है कि जब अगर आप प्रोफेशनल कंसल्टेंसी दे रहे हैं तो ये हम क्या करते हैं, ये अपना जो फॉर्म होता है ये हम क्लाइंट को सेंड कर देते हैं कि ये इस पे हमें अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, ताकि हम जो है वो एनटीएन जो है वो आपका जनरेट कर सकें विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन। तो उसमें मिस्टेक के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। और दूसरा ये होता है कि हमें ये जस्ट हम कॉपी पेस्ट करते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये उसी पैटर्न पे हमने रखा है जो कि हम आगे भी देखेंगे, जो कि पैटर्न हमारा एफबीआर का है। अगर आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन को देखें तो ये आपके पास पैटर्न जो है वो सारा शो हो रहा होगा, और ये वही पैटर्न है जो कि हमने यहाँ पे पैटर्न रखा हुआ है ताकि हमें कॉपी पेस्ट करने में आसानी हो। दूसरा ये एक इसका बेनिफिट होता है कि जब हम इसके अंदर ही इंफॉर्मेशन फिल कर रहे होते हैं तो बाद दफ़ा हम हमें जो है जब हम इसको सबमिट करते हैं तो हमारे पास कोड आता है, और वो कोड हमारे पास टाइम ले जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये सेशन जो है हमारा एक्सपायर हो जाता है, तो हमें फिर दोबारा से सारी इन्फॉर्मेशन को फिल करना पड़ता है। तो वो अगर हमारे पास फॉर्म पहले ही होगा और सारी इन्फॉर्मेशन पहले ही हमारे पास प्रॉपर बनी होगी, तो हम जस्ट कॉपी और पेस्ट करेंगे और अपने टाइम को इस तरीके से जो है वो हम सेव सेव कर सकेंगे। तो ये इस फॉर्म का जो है वो, चलिए आज हम चलते हैं अपना फर्स्ट लर्निंग। अगर हम देखें कि हमारी फर्स्ट लर्निंग ये थी कि एफबीआर की जो मास्टर वेबसाइट्स है, वेबसाइट वो कौन सी है, वो मैंने आपके सामने ये ओपन कर दी है। इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये एफबीआर का जो मेन वेबसाइट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओपन हो जाएगी। और इसके अंदर जो है
आप यहाँ पे ये वाला जो सेक्शन है ऑनलाइन सर्विसेज वाला, यहाँ पे आपको डिफरेंट जो है वो वेबसाइट्स नज़र आ रही होंगी। तो इसमें आपने यहाँ पे देखें, ये सबसे अहम वेबसाइट है जब हम अपने इनकम टैक्स की रिटर्न वगैरह जमा करवा रहे होते हैं, या हम जो है वो अपनी एनटीएन क्रिएट कर रहे होते हैं, तो हम एफबीआर का आइरिस पोर्टल जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं। ये हम डिटेल में आगे जाके चीज़ें डिस्कस करेंगे जब हम टैक्स रिटर्न वगैरह सबमिट करवा रहे होंगे। और अभी अब जब हम एनटीएन क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर भी इसको हम यूज़ करेंगे। उसके पहले आपको ये एक नज़र आ रही होगी एफबीआर मालूमात टैक्स रे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है, बहुत से लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। ये जो है वेबसाइट बेसिकली हम जब अपने टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं तो उस वक्त इसको यूज़ करते हैं, और देखते हैं कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारी एफबीआर के पास ऑलरेडी है, और उसको हम अपनी टैक्स रिटर्न के अंदर इंकॉर्पोरेट कर लें, कहीं पे हम स्किप ना हो और हमें नोटिस वगैरह ना आ जाए। उसके बाद ये वही वेबसाइट जो अभी हम यूज़ करेंगे, ये आयरस की वेबसाइट है। यहाँ पे आप अपना एनटीएन जब आपका जनरेट हो जाएगा, पासवर्ड यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपके पास नया पोर्टल ऑप्शन शुरू ओपन होगा, जिसके अंदर जाके हम सारा अपनी टैक्स रिटर्न वगैरह और भी बड़ी इंफॉर्मेशन है उसके अंदर वो हम लेके चल रहे होंगे। और यहाँ से ही हम एनटीएन और ई इनरोलमेंट जो है इसको लेके चलेंगे जब अभी हम ये एनटीएन जनरेट करेंगे। उसके बाद ये नेशनल टैक्स सेल रिटर्न है, ये हम अब सेल टैक्स के जो सीरीज है उसमें डिस्कस करेंगे। ये कस्टम की ये बहुत इंपॉर्टेंट वेबसाइट है। ये एक्टिव टैक्स पे, इनकम टैक्स की और सेल टैक्स की, ये हम उस वक्त डिस्कस करेंगे जब हमने अपना एक्टिव टैक्स पे स्टेटस चेक करना होगा। इसके अलावा ये ई पेमेंट वाली जो है वेबसाइट, अगर आप इसको क्लिक करें तो इसके अंदर जो है आपको कुछ चीज़ें मिलेंगी। कस्टम ड्यूटी के हवाले से कुछ क्वेश्चंस वगैरह भी हैं, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ये हमारे पास जो है ये हम डिटेल में देखेंगे भी जब हम अपने चलान्स वगैरह क्रिएट कर रहे हों। ऑनलाइन वेरिफिकेशन पोर्टल है, यहाँ पे जब हम अपना एनटीएन की वेरिफिकेशन करेंगे, जब आप हम क्रिएट कर लेंगे, और उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके जो टैक्स पेयर प्रोफाइल है, यहाँ पे आके हम चेक करेंगे जो हमने एनटीएन जनरेट किया है। और इसके अलावा यहाँ पे और भी एक बड़ी इंफॉर्मेशन है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जब हम टैक्स पेयर कर रहे होंगे और उसकी प्रोफाइल भी चेक कर रहे होंगे, और जब हम उसके अंदर चेंजेस करना चाहेंगे तो हम उसको कैसे चेंजेस करेंगे वो हम उसके अंदर जो है वो देख रहे होंगे। तो ये एक आपको जस्ट ओवरव्यू देना था इस चीज़ का, कि आपके पास आइडिया हो कि कौन कौन सी जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं और उसको हम कैसे लेके चलेंगे। आज के दिन जो है वो हम इनकम टैक्स आयरस वाली जो वेबसाइट है इसको लेके चलेंगे। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने जो है ये वाली वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको दो चीज़ें नज़र आ रही होंगी, कि अगर तो आप ऑलरेडी आपका एनटीएन और पासवर्ड वगैरह आपके पास है तो जस्ट आप लॉग इन करेंगे और एनटीएन देंगे और यहाँ पे अपना पासवर्ड देंगे और लॉग इन कर लेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर जो है वो आप अपना एनटीएन भी दे सकते हैं और सीएनएसी नंबर भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है ई इनरोलमेंट और न्यू रजिस्ट्रेशन जो है वो शो हो रही होगी। न्यू ई इनरोलमेंट जो है बेसिकली अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला टैब ओपन हो जाएगा, और इसके अंदर अगर आप देखें तो कंपैरेटिवली कम इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है एज कम्पेयर टू जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन को ओपन करते हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंस क्या है ई इनरोलमेंट के अंदर और न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर? 2014 से पहले चूंकि ये आयरस का पोर्टल इस तरह सच नहीं था, तो लोग क्या करते थे, अपना फॉर्म वगैरह सबमिट करवा के तो अपना जो है रजिस्ट्रेशन करवाते थे, और उसके बाद जो है उसके बाद अपनी इंफॉर्मेशन वगैरह फिल करके आयरस के अंदर उसकी अपडेशन करनी होती थी। तो अगर आप 2014 से पहले के आपका है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके आपको ई इनरोलमेंट भी करनी पड़ेगी, अपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे भी देनी पड़ेगी, ताकि आपका डाटा जो है वो आयरिस के पोर्टल के ऊपर प्रॉपरली अपडेट हो जाए। उसके बाद जो ये न्यू रजिस्ट्रेशन है, अगर आप 2014 के बाद आप एंटिन के लिए अप्लाई वगैरह कर रहे हैं और रजिस्टर करवा रहे हैं, तो फिर आप इसको जो है वो फॉर्म को फिल करेंगे और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन जो है आप करेंगे, तो आपको सेपरेट से रजिस्ट्रेशन और ई इनरोलमेंट जो है वो नहीं करवानी पड़ेगी। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी जो है रजिस्ट्रेशन भी साथ हो जाएगी और इनरोलमेंट भी साथ हो जाएगी। ये जो एक डिफरेंस है कि इनरोलमेंट और न्यू रजिस्ट्रेशन में, अगर आपकी 2014 से पहले का एनटीएन है तो आपको उसकी ई इनरोलमेंट करनी पड़ेगी, ताकि आप आयरस के अंदर आपका डाटा अपडेट हो जाए और आप टैक्स रिटर्न्स वगैरह जो है वो करंट प्रोसीजर के मुताबिक सबमिट करवा सकें। इसी तरह न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आपकी 2014 के बाद है तो फिर आप इसको इस तरह लेके चलेंगे।
तो मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारी जो हमने एंटिटी क्रिएट करना है आज दिन में करना है, तो ये 2014 के बाद है, तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हम वन बाय वन क्या है उसको फिल करेंगे। तो आपको याद होगा कि मैंने आपको कहा था कि जब हम एंटिटी क्रिएट कर रहे होंगे तो हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करेंगे और फिल करके कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। तो आपने इसी तरह करना है कि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पेस्ट करनी है अपनी पहले, और उसको हमने कॉपी पेस्ट करते जाना है। तो आप को फॉर्म में ये दे दूंगा, आपने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पहले पुट करनी है और उसकी रीज़न भी बता दी है कि मैंने क्यों ऐसा किया है, ताकि आपके लिए आसानी हो और आपका टाइम बच सके। अच्छा, यहाँ पे मैंने ना यहाँ पे लिखा हुआ है कि एरिया इज रियली क्रूशियल फील्ड। जब हमने इंजन क्रिएट करना है तो उसके अंदर एरिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ कि जब बेसिकली एक पीओएस सिस्टम आपने देखा होगा जो कि आजकल यूज़ हो रहा है डिफरेंट रिटेल स्टोर्स के अंदर। तो पीओएस की जो इंटीग्रेशन वाला जो मामला है उसके अंदर एक क्लॉज जो है वो एरिया के हवाले से भी है कि अगर इतना स्पेसिफिक एरिया है तो उसके ऊपर पीओएस इंटीग्रेशन जो है वो एप्लीकेबल हो जाएगी, अदरवाइज एफबीआर उसको पेनलाइज करेगा अगर वो उसको उसके कंप्लाइंस नहीं कर रहा होगा। तो इसलिए एरिया को आपने बड़ा ध्यान से और प्रॉपरली यहाँ पे अपने एरिया आके डिफाइन करना है। तो सर चले हम सबसे पहले यहाँ पे अपना जो है वो CNSE यहाँ पे डालते हैं। ये मैंने एक फेक CNSE लिया है और नंबर, ताकि फॉर डाटा एंट्री पर्पस यहाँ पे आप अगर मिस्टर हैं तो मिस्टर कर दें, अगर आप डॉक्टर जो भी है उस लिहाज से आप देख लें, और अगर मिसिज है तो मिसिज कर दें। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं अपनी एक इन्फॉर्मेशन फिल करता हूँ और यहाँ पे मैंने ईमेल वगैरह अपना सारा दिया, और ये यहाँ पे मैंने अपना नाम दिया, मिडिल नेम अगर कोई है तो आप कर देंगे, अगर नहीं है तो उसको आप इग्नोर कर देंगे। यहाँ पे आप अपना जो है वो सेल नंबर लिख देंगे, जो भी आपका नंबर है। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पे एक टेम्प्रेरी मोबाइल नंबर लिख देता हूँ, और ये मोबाइल नंबर आप सेम वही होना चाहिए जो कि आपने इसके अंदर लिखा है। जो आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे होगा वही मोबाइल नंबर आपका यहाँ पे होना चाहिए। ये चीज़ जो है वो आपने जहन में रखना है, कि वरना वो आपको बता देगा कि आपका मोबाइल नंबर जो है वो मैच नहीं कर रहा। सेम इसी तरह जो है यहाँ पे ईमेल भी सेम होना चाहिए, जो ईमेल यहाँ पे है वही आपका ईमेल यहाँ पे होना चाहिए। इसके बाद जो है ये एड्रेस की इन्फॉर्मेशन है, इसको आपने बड़े ध्यान से फिल करना है। बहुत से लोग जो है इसको इग्नोर कर देते हैं और एक लाइटली सा लेके वो अपना इंडियन क्रिएट करवा लेते हैं, बाद में फिर उनके लिए प्रॉब्लम हो रही होती है। तो यहाँ पे आप फॉर एग्जाम्पल अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है जहाँ पे आप रह रहे हैं, उसके बाद आप यहाँ पे नॉर्मली जो लोग हैं, अगर फ्लैट आप सेलेक्ट करेंगे, अगर हाउस है तो हाउस सेलेक्ट करेंगे। तो इसको आप यहाँ पे जो भी आपकी कैटेगरी होगी एड्रेस के लिहाज से वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आल्दो हम इसको लेटर ऑन चेंज भी कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि हम उसको कैसे चेंज जो है वो करेंगे भी, और उसके मेथड कौन से हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ कि कनाल का घर है जहाँ पे आप रह रहे हैं, और यहाँ पे आप वन कनाल का लिख देते हैं। बाद केसेस के अंदर जो है वो यूनिट नंबर भी होता है, आपने अक्सर लोगों के एड्रेस के अंदर यूनिट नंबर देखा होगा, तो यहाँ पे आप वहाँ पे यूनिट नंबर लिख देंगे। इसके बाद ये यहाँ पे जो है वो एड्रेस वगैरह मैंने प्रॉपर लिख दिया है। यहाँ पे आप सर्च करके लेट्स सपोज मैं अगर कसूर की बात करूँ तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको वो एड्रेस शो करवा देगा, और जो चीज़ आपसे रेलेवेंट होगी आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है वो चला जाएगा। कैपेसिटी के हवाले से अगर आप ऑनर हैं तो आप घर में जो रह रहे हैं वो आपके नाम पे है, तो आप उसको ऑनर कर देंगे। और उसके अंदर आपका जो शेयर है, अगर फॉर एग्जांपल 3 ओनर है उसके, तो आपका जो शेयर बनता है उसका आप शेयर प्रॉपर तरीके से यहाँ। अगर आप रेंट पे रह रहे हैं या आपके नाम पे नहीं है तो फिर आप यहाँ पे उसको जो है वो बेनामी या लीज वगैरह लेके चल रहे होंगे, और यहाँ पे अपना शेयर जो है आपने मस्ट लिखना है, अदरवाइज वो आपको आगे प्रोसेस नहीं देगा। आपको 0% भी ले सकते हैं अगर आप लेजेंट या टेनेंट वगैरह के तौर पे रह रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, ये कैप्चा आपने एंटर करना है, जैसे कि 9RQE यहाँ पे आ रहा है। जैसे ही आप यहाँ पे ये एंटर करेंगे और सबमिट पुट करेंगे, सबमिट का बटन दबाएंगे, तो आपके पास आपका जो ये ईमेल है उसके ऊपर और इस सेल नंबर के ऊपर जो है वो एक कोड आ जाएगा। वो कोड जो है वो दोनों कोड के पास लाएंगे, वो आपने उसके अंदर सबमिट करवा के तो उसको ओके करना है। जैसे ही आप उसको ओके करेंगे तो आपका वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। याद रखें कि अगर आपके पास
जो है लेट्स सपोज के कोड और पासवर्ड नहीं आया, तो आप उसका वेट करें और वेट करने के बाद उसको दोबारा एंटर करें, और उसके बाद जो है सबमिट का बटन दबा देंगे, तो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो इस तरह मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, जैसे जो है वो मुकम्मल होगा, यहाँ पे हमारे पास जो एनटीएन आएगा वो लिखेंगे, और जो पासवर्ड हमारे पास ईमेल पे आएगा उसको करके हम लॉगिन होंगे। यहाँ पे एट राइट नाउ मैं जो है वो अपना लॉगिन और पासवर्ड जो है वो हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे अपना लॉगिन पासवर्ड करता हूँ, तो आप देखिएगा हमारे पास जो है एक विंडो ओपन हो जाएगी, जिसको जो है हम जो है अपनी टैक्स रिटर्न पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। तो ये आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी। जैसे ही विंडो ओपन होगी, तो यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो है वो टैब्स आ रहे होंगे। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का है, डिक्लेरेशन का है। ये हम डिटेल के अंदर वन बाय वन सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आपके पास जो है एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा होगा, चेंज पिन का आ रहा होगा, चेंज पासवर्ड का आ रहा होगा। जब आप चेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपके पास जो है ये डाउनलोड फाइल हो जाएगी, और इसको आप ओपन करेंगे तो आपके पास ये जो है वो सर्टिफिकेट ओपन हो जाएगा, जो कि आपका एनटीएन सर्टिफिकेट होगा। यहाँ पे आप याद रखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सर्टिफिकेट है ये आप फाइलर और नॉन फाइलर होने को नहीं बताता, ये जस्ट आपकी रजिस्ट्रेशन को बता रहा होता है। इस तरह जो है वो आप यहाँ पे सर्टिफिकेट जो है वो हासिल कर सकते हैं। बाद यहाँ पे आप अगर अपना जो पिन आपके पास 4 डिजिट का आया होगा, आप उसको चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप अपना नया पिन लिखेंगे 4 डिजिट का, और यहाँ पे उसको एंटर करके ओके कर देंगे, तो आपका जो पिन है वो चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगर आप अपना पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, जो आपके पास वन टाइम पासवर्ड आया है वो आप करंट पासवर्ड को यहाँ पे लिखेंगे, और जो नया पासवर्ड होगा वो यहाँ पे आप एंटर करेंगे, और उसके बाद ओके करेंगे, तो आपका पासवर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। और इस तरह आप अपना जो है वो पिन और पासवर्ड जो है उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम वीडियो पे जो लर्निंग वीडियोस पे जाएं, तो हमने एफबीआर की जो मास्टर वेबसाइट है उसको हमने देख लिया डिटेल के अंदर, और उसके अंदर कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं वो हमने देख ली हैं। इनरोलमेंट वर्सेस न्यू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो हमने देख लिया है। उसके बाद एंटीन क्रिएशन जो है हम कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है वो हमने देख लिया है। एरिया के हवाले से भी हमने देख लिया है। एनटीएन की जो प्रोफाइल है उसका सर्टिफिकेट हम कैसे हासिल कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और आप अपना पासवर्ड और पिन जो है वो कैसे चेंज कर सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे आपके पास जो प्रोफाइल एंटीएन का सर्टिफिकेट है, वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से हासिल नहीं करना चाहते, तो आपके पास ये वाला जो वेबसाइट है, इसके अंदर अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन वेरिफिकेशन वाले पोर्टल पे जाएं, तो यहाँ पे आपके पास जो है टैक्स पेयर की प्रोफाइल वाली जो इंक्वायरी है ये ओपन हो जाएंगी, तो यहाँ से भी आप हासिल कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अगर आप सीएनएससी के थ्रू लेके चलना चाहते हैं सीएनएससी के थ्रू, अगर एनटीएन के थ्रू लेके चलना चाहते हैं तो एनटीएन थ्रू लेके चल सकते हैं। मैं लेट्स सपोज सीएनएससी के थ्रू लेके चल रहा हूँ, और यहाँ पे आप एनटीएन भी आप डाल सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पे मैंने जो सीएनएससी लिखा है, तो यहाँ पे मैं सीएनएससी ही लिखूंगा। ये नहीं आपने करना कि यहाँ पे आपने बैकएंड, यहाँ पे आप एनटीएन सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप सीएनएससी लिख रहे हैं, तो वो आपको बता देगा कि ये आपका एरर आ रहा है। यहाँ पे सीएनएसई है तो आप सीएनएसई लिखेंगे। यहाँ पे आप अगर इस पे क्लिक करें तो आपको मैसेज भी आ रहा होगा कि अगर एनटीएन है तो आपने जो चेक डिजिट है, जो कि लास्ट डिजिट होता है, उसके बगैर करना है। और अगर आपका सीएनएसई है तो आपने डैशेस के बगैर जाना है। और यहाँ पे आके आपने जो है यहाँ पे ये आपने जो कोड है वो आपने एंटर कर देना है, और इसको जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पे स्टेटस जो है वो सर्टिफिकेट का ओपन हो जाएंगे, और यहाँ पे आप प्रिंट करके यहाँ से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। अगर आप प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर दें, अगर आप इसको सेव एज ए पीडीएफ करना चाहें तो आप इसको पीडीएफ के थ्रू भी सेव करना चाह कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होगी कि क्या है मोबाइल नंबर और ईच एंड एवरीथिंग, आप कब रजिस्टर्ड हुए थे। यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन स्टेटस आ रहा होता है कि जी आपका स्टेटस इनकम टैक्स एक्टिव है। ये मैं आपको बताऊंगा आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब हम एक्टिव पे स्टेटस चेक कर रहे होंगे कि इसका मतलब क्या है, और जो ऑनलाइन एक्टिव टैक्स पे स्टेटस फाइलर होता है उसका मतलब क्या है, और कैसे ये वेरी करते हैं। इस तरह जो है हम इन चीज़ों को कर रहे होते हैं। तो इस आज की वीडियो में हमने डिटेल से ये सारी जो चीज़ें हैं इसको हमने डिस्कस कर लिया है, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के हम अंदर हम देखेंगे कि अगर हमने अपने पर्टिकुलर्स चेंज करने हैं, एड्रेस चेंज करना है, नेम चेंज करना है, या कोई और चीज़ चेंज करनी है, तो हम उसको कैसे चेंज करेंगे। वो हम इंशाल्लाह डिटेल के अंदर जाके उसको
जो है वो देख रहे होंगे। तो इस हवाले से आप अपना फीडबैक जो है वो मत दीजिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो कमेंट के अंदर लिखें, मैं आपको फौरन इंशाल्लाह विद इन 24 आवर्स उसको डिटेल के साथ में एड्रेस करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।